अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना परचम एक जो नज़्म है, ठीक है, उसकी मैं आपको करवाऊंगी तशरीह। तो पहला बंद पढ़ते हैं, बहुत ही आसान तशरीह है। शुरू करते हैं कि अपना रिश्ता अपनी मंजिल अपनी धूप और छाँव एक, खुशियाँ सांझी। सांझी कहते हैं एक जैसी, मुश्तरिक मतलब हमारी खुशियाँ सांझी, आंसू सांझे, नगरी गाँव गाँव एक, रावी जहलम सिंध चनाब, अपने साज अपने मिजराब। मतलब ये कहते हैं अपने साज है, मतलब बजाने, साज कहते हैं बजाने को, और अपने मिजराब मतलब सतार बजाने का जो छल्ला है, जो जिससे सतार बजाया जाता है मौसीकी के लिए, वो भी जो है हमारा एक है। और इसकी हम तशरीह करते हैं। इसमें यह है कि मुश्किल जो अल्फाज है मैंने उसके आपको मायने बता दिए हैं। सबसे पहले जो नीचे तशरीह लिखी हुई है आप उसको रहने छोड़ें, पहले आप मुझसे मेरे अल्फाज में सुने कि इसमें क्या कहा जा रहा है, शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। शायर कह रहा है कि अपना रिश्ता अपनी मंजिल जो है वो एक है। मतलब हमारा जो रिश्ता है, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा रिश्ता, हमारी मंजिल एक है। हम एक खुदा के मानने वाले हैं। अपनी धूप और छाँव एक, हमारी धूप छाँव एक है, क्योंकि हम एक परचम के नीचे रह रहे हैं। हमारा एक परचम है, हम उस परचम के नीचे एक हैं, ठीक है। हमारी खुशियाँ, हमारे आंसू, हमारे जो हैं दुख दर्द, ये सब एक है। यहाँ के हमारे रस्म व रिवाज हैं, रवायात हैं। हम मुसलमान होने के नाते हमारी रस्म व रिवाज हैं, रवायात हैं, ये सब हमारी एक है। रावी जहलम सिंध चनाब, अपने साज अपने मिराब, अपने मिजराब। कहते हैं हमारे मुल्क में 4 दरिया बहते हैं, दरियाए रावी, जहलम, सिंध, चनाब। आपको इनके नाम आते होंगे। ये हमारे दरिया हैं, ये हमारे दरिया जैसे एक हैं, इसी तरह हम भी एक हैं। हमारी हर एक चीज़ जो है एक है, हमारे दुख हमारे सुख सब एक हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, कि जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ हो तो पूरा बदन जो है वो तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। अब इसमें से मैं आपको थोड़ी सी तशरीह बता दूँ। इसी पहले मैंने आपको अपने अल्फाज में बताई वही बात कि शायर ये भी कहता है कि हमारी खुशियाँ और गम सब एक हैं, क्योंकि हमारे नगर और हमारे गांव सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब यहाँ पर नगरी और गांव सब एक हैं। यहाँ पर एक से मुराद होने वाले लोगों के रस्म व रिवाज एक है। यहाँ की जो है रवायात हैं, पिछले मतलब बाप दादा की जो रवायात हैं, ये वो सब एक हैं। मुल्क में 4 दरियाओं की वजह से हमारे जो खेत हैं वो लहलहाते हैं। और वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि वो कहते हैं, ये शायर कहता है हमारे साज एक हैं। एक से मुराद ये है कि हमारे दरिया मुल्क की तरक्की के लिए बहते हैं, उससे हमारी जो है खेत सैराब होते हैं। जब खेत सैराब होते हैं तो हमारी फसल तैयार होती है, और जब फसल तैयार होती है तो हम सब जो है मिलकर खाते हैं। और इसलिए हमारी सुख दुख, हमारी फसल, हमारी खुशियाँ, हमारी धूप, हमारी छाँव, मतलब गर्ज सब एक है। और हम सब इस झंडे के साए तले हम सब एक हैं। अगला बंद देखें, प्यार का दरिया एक हमारा, प्यास की शबनम एक है। प्यार का दरिया एक हमारा, प्यास की शबनम एक है। अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं हमारा जो कायद है, हमारे कायद हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद किया, जिन्होंने हमारे लिए जद्दोजहद की, वो हम उस परचम के नीचे एक है। हमारा कायद एक है जिसने हमें आज़ादी दी, हमारा कायद एक है, हम उसको मानते हैं। सब्ज हरे मैदानों में, भाग भरे खलियानों में, मतलब खेतों में, भाग भरे हमारे खेत हैं, मतलब उनमें जो है फसलें जब पैदा होती हैं, ये हमारा भाग है, ये हमारी किस्मत है, ठीक है। आस की रास रचाएं हम। अब इसकी तशरीह पहले आप मुझसे आसान अल्फाज में समझें कि शायर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमारा जो मतलब हमारे कायद हैं वो एक है। उन्होंने हमें आज़ादी दी, उन्होंने हमें आज़ाद मुमलिकत जो है, उन्होंने हमें आज़ाद मुमलिकत में रहना है, हमें उनकी वजह से नसीब हुआ। हम सब एक हैं, हमारे कायद एक हैं, तो उन्होंने हम सबको एक होकर रहने का दर्स दिया। कायदे आज़म ने हमें एक होने का दर्स दिया।
सही है। तो हमें उनकी इस बात पर अमल करना चाहिए। वैसे भी हदीस के मुताबिक सबसे पहले हमें हदीस को देखना चाहिए कि मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई हैं, उनका भाईचारा है। तो मुसलमान से इस मतलब मुस्लिम उम्मा जो है एक है, मुसलमान तमाम आपस में भाई भाई हैं। तो उनके दुख सुख गम रोज़ी रोटी सब जो है एक है। तो शायर कहता है कि मेरे मुल्क के जो मैदान हैं, ठीक है, सब्ज हरे मैदानों में, भाग भरे खलियानों में, आस की रास रचाएं हम, आस की रास रचाएं हम। कहते हैं सब्ज हरे मैदान हैं हमारे मुल्क में, भाग भरे खलियान हैं, हमारे जो बाग हैं, जो हमारी फसलें हैं वो जो हैं हरी भरी हैं, उनमें से जो फसल होती है जो मेवा होता है वो सब हमारा एक है, हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। आस की रास रचाएं हम। कहते हैं जब हम अनाज के ढेर लगा देंगे, इससे हमारे नसीब जो है चमकने लग जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि शायर कहता है कि इसमें कई तशबीहात इस्तेमाल किए, जिस तरह दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा होता है और दरियाओं पर मुल्कों का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। कहते हैं जब किसी मुल्क में दरिया होते हैं, समंदर होते हैं, उस पर मुल्क का इन्हिसार होता है, उस पानी के ज़रिए ही जो है खेत सैराब होते हैं। जब खेत सैराब होते हैं तो फसल पैदा होती है, जब फसल पैदा होती है तो वो हम आवाम में जो है इस्तेमाल की जाती है। तो वो हमारा अनाज है, वो सब एक है। हम सब की मोहब्बत का मंबा हमारा वतन पाकिस्तान है। प्यास की शबनम से मुराद मोहब्बत की आरजू रखना है, यानी हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। वतन की मोहब्बत है हमारे अंदर, हमारी ख्वाहिश एक है, हमारा झंडा एक है। सही है, हमारा झंडा एक है। हमारा अजीम रहनुमा जो है कायदे आज़म जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया वो एक है। हम सब उनको मानने वाले हैं, इसलिए कि हमें जो है अपनी मुल्क के जो खेत हैं इतनी ज़्यादा सलाहियत देते हैं, इतनी ज़्यादा पैदावार देते हैं कि हम अनाज के ढेर लगा देंगे। पाकिस्तान की ज़मीन देखें बहुत जो है ज़रखेज़ है। अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से हमें माला माल किया है। यहाँ पर हर किस्म की फसलें तैयार होती हैं, मौसम बहुत आबो हवा अच्छी दी है। ज़राअत के लिहाज से हमारा मुल्क बड़े बड़े मुल्कों में जो है शुमार होता है, ज़रई मुल्क है हमारा मुल्क, इसलिए हम किसी भी लिहाज से किसी मुल्क से कम नहीं। शायद दरअसल ये कहना चाह रहा है, वो कहते हैं कि हम जब अनाज के ढेर लगा देंगे जिससे हमारे नसीब चमकने में उम्मीद की जा सकती है कि हमारा नसीब जो है चमक जाएगा। आखिरी बंद में और तीसरे बंद हम पढ़ते हैं, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है, नौबत बाजे डम डम डम, तेज़ कदम। ठीक है, प्यार का दरिया एक हमारा, प्यास की शबनम एक है, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। अब मैं इसको अपने अल्फाज में आपको तशरीह कराऊँ कि शायर इस बंद में कहता है कि हमारा कौमी झंडा जो है एक है। हम इस परचम, जब हमारा एक झंडा है वो हमारी पहचान है। सबसे पहले जो परचम होता है वो किसी मुल्क की पहचान हुआ करता है, और हम उस परचम के ज़रिए, अपने परचम होता है हमारा कौमी निशान, वो हमारे निशानदेही करता है। अगर हम अपने परचम में देखें, जो हमारे परचम में सफ़ेद रंग है वो गैर मुस्लिमों की जो है निशानदेही करता है, और जो सब्ज़ हिस्सा बहुत ज़्यादा है वो जो है मुस्लिम अक्सरियत की जो है निशानदेही करता है। और उसमें जो चाँद सितारा है, और सितारा जो है हमारे 5 अरकान जो इस्लाम के हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये वो उसकी निशानदेही करता है। ठीक है, तो कहते हैं हमारा परचम हमारी पहचान है। ठीक है, आप गौर से तशरीह सुने, आप इजीली जो है लिख लेंगे। तो हाँ, मेरी बातों को ही सुने और उसको तशरीह में डाल दें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। कहते हैं हमारा परचम ही हमारी पहचान है। उसके बाद परचम किसने दिया? हमें परचम हमारे कायदे आज़म ने दिया, जिन्होंने हमें मुल्क आज़ाद करवा कर दिया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। कहते हैं हमारा कायद एक है, हम एक कायद को मानने वाले हैं। उन्होंने हमें आज़ादी दी, सही है, उन्होंने हमें आज़ादी दी तो हम उनके मानने वाले हैं। हमारा कायद भी एक है, हम सब उसको मानते हैं। नौबत बाजे डम डम डम, तेज़ कदम। वो कहते हैं कि हमें अपने कामों में, हमारे जो काम हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, हमें उनको तेज़ी से करना चाहिए। फिर काम करते हुए जो कहते हैं, क्योंकि देहाती लोगों फसलों में जो लोग ढोल बजाकर जो है अपनी फसल की कटाई के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। देहातों में जब फसल तैयार होती है तो ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि फसलों की कटाई हो सके। नौबत बाजे डम डम डम, कहते हैं डम डम आवाज़ कहते हैं जब ढोल बजाकर देहाती फसल कटने के लिए लोगों को तैयार करते हैं, और उनमें जोश और जज्बा पैदा किया जाता है ढोल के ज़रिए। तो वो तेज़ कदमों से आते हैं और
फसलों की कटाई शुरू करते हैं तो इसी तरह उनके काम में जो है तेज़ी आ जाती है। ढोल बनने से उनके अंदर जज्बा होता है, तो इसीलिए लोग तेज़ी से उसकी तरफ जो है गामजन होते हैं। अब ये आखिरी इसमें प्यार का दरिया एक, हमारा प्यास की शबनम एक है, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। शायर कहता है कि हमारे अंदर हम जो है अमन पसंद लोग हैं, हमारे अंदर मोहब्बत का जो है, वतन की मोहब्बत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम प्यार का दरिया है, हमारी प्यास और शबनम जो है एक है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम एक वतन है, हम वतन से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि वतन की मोहब्बत जो है ईमान की निशानी है। हम अपने वतन से गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। अब आप यहाँ पे अल्फाज पे गौर करें। मैंने इस पे पेज इसलिए रखा था ताकि आप इन अल्फाज पर गौर ना करें, मैं जो कह रही हूँ आप उस पर गौर करें और अपनी तशरीह जो है आसान अल्फाज में करें, और आसानी से आपको एक एक लफ्ज़ जो है मैंने तशरीह का समझाया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे वही बात आ गई कि जब ढोल बजाया जाता है तो काम करने वाले में तेज़ी आ जाती है। वो इसलिए कि उसमें एक जज्बा पैदा होता है, और वो ढोल बजा कर कह रहा हो कि लोगों तेज़ी से गामजन हो, तरक्की की तरफ गामजन हो, और अपनी जो फसल है और तुम्हारी जो मेहनत है, जो अनाज है, उसे तुम काटो और उसे तुम अपने इस्तेमाल में लाओ, क्योंकि हम इस परचम के तले एक हैं। हमारे सुख दुख सब, हमारी फसलें, हमारा मेवा सब जो है अनाज एक है। हमारे अंदर वतन से मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शायर ये कह रहा है हम वतन से लगाव रखते हैं क्योंकि हमारा झंडा भी एक है और हमारा अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक है। ठीक है, क्योंकि वो कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, उनको बनाने वाले हमारे लीडर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तशरीह आसानी से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।